नमस्कार, हमारी आवाज़ पिछड़ा समाज न्यूज आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो खड़गपुर क्षेत्र के अंतर्गत निषाद भवन या कहिए बिंद समुदाय, जितने भी सभी जातियों का वहाँ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। 48 गांव टोटल है बिंद समुदाय का। तो उस तरीके से जो है सभी को जो है टेटिया बम्मर प्रखंड और खड़गपुर प्रखंड के अंतर्गत खड़गपुर में असरगंज सभी लोग को तारापुर के अंतर्गत जितने भी है भिन्न समुदाय के गांव तारापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग एक निषाद भवन कहिए या बिंद समुदाय का भवन जो कि खड़गपुर क्षेत्र में जो है बन गया है कुछ और जो अधूरा है उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। और जो करता है चंदा के रूप में एक तरह से उसको सिस्टमैटिक तरीके से सजाने का और संवारने की जो ज़रूरत है उसके पहल के लिए ये लोग आए हैं। उनसे हम बात करने के लिए चाहते हैं। हमारी आवाज़ पिछड़ा समाज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम निषाद संघ हवेली खड़गपुर तारापुर अनुमंडल की ओर से आए हैं क्योंकि हमारा समाज अति पिछड़ा समाज है और 1992 में हम लोग भवन निर्माण के लिए कार्य शुरू किए थे। बहुत दिनों के बाद नहीं बन पाई, पुनः हम लोग निर्णय लिए कि यह समाज अति पिछड़ा है। बहुउद्देशीय भवन निर्माण के उद्देश्य से हम लोग गांव-गांव जाकर के चंदा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से शिक्षा का विकास करना। कन्या भी अपना कन्या विभाग से जो है मामला फंस जाता है, उसका पैरवी पैगाम नहीं हो पाता। उस तरीके से यहाँ पर सुचारू रूप से सारे काम होंगे। एक निषाद भवन का जो है बैठक वहाँ संगठन लिया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा ताकि अपना जो स्वजाति है बिंद समुदाय का एक सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ कारोबार होगा और हर महीना वहाँ पर जाके आप लाभान्वित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और जो निषाद भवन में कमी है समाज में वो वहाँ पर दूर किया जाएगा ताकि अपना जो बिंद समुदाय है आगे बढ़ सके और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लगे सके। ताकि आप जानते ही हैं कि जब से हमारा जो है संविधान लिखा गया था निषाद भाइयों को लेकर एक तरीके से सर्वेक्षण जब किया गया तो उसमें निषाद भाई को नाम काट के हटा दिया गया है। लेकिन जो पूर्वजों से यह चलते आ रहा था उस व्याख्या को लेकर एक संज्ञान भी चल रहा है, तो ये प्रक्रिया चलेगा। लेकिन इससे पहले जो है समीक्षा बैठक के द्वारा जो खड़गपुर क्षेत्र के अंतर्गत भवन बनाया गया है उसमें जो है सहयोग की ज़रूरत है, तो इस तरीके से सजाने और संवारने की ज़रूरत है। तो उस तरीके से सजाने के लिए जो है खुद चल कर आए हैं और सभी लोग को सपोर्ट करना है। जो भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिंद समुदाय से है सभी लोग सहयोग कीजिए, तभी ये भवन जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से बनेगा और वहाँ पर बैठक होगा और अपना जो जात है बिंद समाज वो आगे बढ़ने का काम होगा। अब हम चाहते हैं इस बहुउद्देशीय भवन निर्माण का जो उद्देश्य है, बहुत सारा उद्देश्य छिपी हुए है और हमारा जो सरकार है, सरकार की जो नीति है निषाद समाज को, जिसने राम को पार करके उद्धार करने का काम किया। महाभारत का लेखक वेद व्यास हुआ और वो निषाद जाति से था। सारे लोगों को हटा करके हमें बिंद को 14 भाग में 15 भाग में बांट करके अलग अलग कोड निर्धारित किया है। मैं सरकार से भी चाहता हूँ कि एक कोड के तहत रखे ताकि ज़्यादा, जिस तरह से ज़्यादा और 22 को एक समाज के रूप में रखा गया है, केवल 22 को 22 में रखा गया। और जबकि बेटी रोटी का संबंध नहीं है, हम लोग बेटी रोटी का संबंध करते स्थापित हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, फिर भी हमें वंचित किया गया है। इसी उद्देश्य से यह निषाद समाज एक जगह एकत्रित होकर करके एक मंच पर आकर करके निषाद भवन का निर्माण कर रहे हैं ताकि इस जाति जो अति पिछड़ा जाति है इसका विकास हो सके। घर घर जाकर करके हम लोग चंदा ले रहे हैं, सबों का सहयोग ले रहे हैं। 300 कम से कम मिनिमम राशि 300 रखी गई है और अधिक से अधिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा राशि दे सकता है, 11 से 1000 से ऊपर ज़्यादा देता है, उसका नाम शिलापट में लिखा जाएगा और अग्रणीय स्थान मिलेगा जो सबसे ज़्यादा स्थान देंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं महेंद्र प्रसाद सिंह बिंद की जाति से हैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे दूसरे बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए नेक्स्ट जो है इनसे हम बात करते हैं, इनका क्या व्यू है। देखिए, माने कि ये जो हवेली खड़गपुर में अपने स्वजाति का, निषाद जाति का या बिंद जाति का भवन अभी निर्माण हो रहा है। ये ज़मीन 1992 में, आज से करीब 30 साल पहले खरीदी गई थी और आज उस पर भवन निर्माण हो रहा है। उसी भवन निर्माण में सहयोग
लेने के लिए हम पूरे जाति से पूरे गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और उनका सहयोग ले रहे हैं। इस भवन का जो है बहुउद्देशीय जो है सो एजेंडा है। इसमें हम लोग कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी रहते हैं, कुछ अपना विचार देना होता है तो उस वहाँ पर- तरीके से जो हाँ, है वहाँ पर खड़गपुर हम क्षेत्र लोग- के अंदर कहीं व्यवस्था उस तरीके का नहीं है। था, तो हम लोग इसलिए जो है हाँ, ये किया जा व्यवस्था रहा है। बना रहे हैं कि कहीं रात में रुकना भी है तो हम वहाँ जाकर रुक सकते हैं। कोई बैठक करना है अपने स्वजाति का, हम वहाँ बैठक कर सकते हैं। जो कुछ बच्चे वगैरह हैं जो कि गरीब हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको वहाँ पर पढ़ाने की भी व्यवस्था छात्रावास के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इसके आगे विवाह शादी भी जो है लड़कियों का या लड़कों का हो, वो भी हम लोगों को आगे उस भवन में कराने का निर्णय है। इसलिए इसके बहुत सारे उद्देश्य यानी कि हैं। आपने देखा कि इस तरीके से जो अपने समाज में, बहुत वंचित समाज में जो है बिंद समुदाय में, यानी कि जिस स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उस तरीके से जो बिंद समुदाय में जो है युवा संगठन बनाया गया है, उसके तरफ से जो है सहयोग राशि दी जाएगी शिक्षा के लेकर। जिनको जो है शादी विवाह करने में कठिनाई होती है, उसके लिए भी जो है युवा संघ संगठन निषाद की ओर से, बिंद समुदाय की ओर से उसको हेल्प किया जाएगा। तो बहुत अच्छा इस तरीके से जो अपना स्वजातीय में चल रहा, जातीय में बिंद समुदाय के अंतर्गत ये बहुत पहल चल रहा है और ये बहुत पिछड़े थे, इसको आगे लाने का काम है, सजाने और संवारने की ज़रूरत है, तब हमारा जो है पिछड़ा समाज आगे बढ़ेगा। फिर अगले वक्ता से मिलते हैं। नमस्कार, हमारी आवाज़ पिछड़ा समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम खड़गपुर में जो यह भवन बन रहा है जी। बिंद निषाद संघ का, इसमें हम लोग 92 में सबसे पहले हम लोग ही चंदा करके पूरे समुदाय के बीच चंदा करके उस समय हम लोग ज़मीन खरीदे थे। उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। खास करके बिंद लोगों को बहुत ही खराब था। हाँ, बहुत खराब था, और- दयनीय स्थिति और थी। थोड़ा अब उससे विकास किया है, और थोड़ा जब विकास किया है तो इस समय देने वाला का वो स्थिति अच्छा है, सब लोग दे रहा है अपने स्वेच्छा से, और भवन का निर्माण भी हो रहा है। 2 मंजिल बन चुका है, तीसरा मंजिल का ढलाई बाकी है। उसके लिए पुनः हम लोग घूम रहे हैं और चंदा कर रहे हैं। लोगों में इच्छा भी है और इससे संगठित भी हो रहा है हमारा समाज। और जो समाज आज तक वंचित रहा है, सरकार इसको उपेक्षित करते रहा है, आज तक कोई इसका नाम नहीं लेता था, न इसको विकास करने का कभी काम दिया है। इसका समाज को, ये बिंद समाज को आज तक उपेक्षित करके यह सरकार रखी है, और कभी भी इसको, इस समाज को विकास के लिए फंड नहीं दिया है, न कहीं कोई समाज में किसी तरह का योजना दिया है, जिस कारण से यह वंचित रहा और उपेक्षित रहा। अरे इसको लेकिन उजार, अब- आप लोग जो है लेकिन उजारने। अब- हाँ। लेकिन अब जो है समाज जाग चुका है, हम लोग शिक्षित होकर के जाग चुके हैं, और वह जो भवन बन रहा है उसमें हम लोगों का मूल्य उद्देश्य रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा कि शिक्षा का विकास कैसे हो, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी आपको पाना संभव नहीं है। शिक्षा के अभाव में आपका धन जाता है, शिक्षा के अभाव में आप संपन्न नहीं हो पाते हैं। कहा भी गया है कि साहित्य के बिना मनुष्य जो है पशु के समान होता है। इसलिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। हम लोग शिक्षा के लिए समाज में जागृत कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, और इसके लिए जो बच्चा अभी फर्स्ट डिवीज़न, इंटर और मैट्रिक किया है उसका भी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। सबको हम लोग पारितोषिक देंगे संघ की ओर से, और जो भी समस्या होगा, चाहे राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, सारा बैठ करके वहाँ कुछ निदान करने का प्रयास करेंगे। जो प्रयास जिस नहीं हो सकेगा उसको बृहद पैमाने पर भी हम लोग बैठक करेंगे, और उसको अपने समाज में, समाज की समस्या को भी समाधान करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अपने अपने पंचायत, ये जो है तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी युवा स्टूडेंट सभी गांव से, बिंद समुदाय से हैं, उसको लाभान्वित, जो आपका उम्मीद जो है अच्छे नंबर लाए हैं, उनके लिए ये जो है निषाद भवन, निषाद संगठन या का ये बिंद संगठन इस तरीके से आपको जो है गिफ्ट के तौर पर जो स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाने की काम होता है वो आपको बेशक मिलेगा। और इसी तरीके से जो है बिंद समुदाय का बढ़ावा जो है अलग
इस तरीके से भ्रमण किया जा रहा है कि अपने समाज को जो है आगे बढ़ाने की काम हो, तो इस पर जो है भवन निर्माण बनाने में जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और सिस्टमैटिक तरीके से उसको बनाना है। और जो है भिन्न समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो बैठक होगा उसमें बहुत मुद्दा रखा जाएगा, ताकि जो वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, सरकार से तो उम्मीद जाग उठ चुकी है, लेकिन एक समय ये जो भिन्न समुदाय में जो है एक अपना संगठन किया जा रहा है ताकि अपना समाज आगू हो। इसलिए फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि निषाद भवन, बिंद युवा निषाद भवन का जो गठन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के जितने भी परेशानियां हैं वो वहाँ पे हम लोग मिल बैठ करके निदान करेंगे। और इस भवन निर्माण में ये तारापुर विधानसभा में कुल 75 गांव आते हैं और 75 गांव से सहयोग, मैंने जन जन से सहयोग लेने की बात हो रही है, क्योंकि किसी भी परिवार का ये नहीं हो कि मेरा पैसा उसमें नहीं लगा, चाहे वो 1 लाख रुपया दिया हो या 300 रुपया दिया हो, लेकिन सभी का सम्मान वही मिलेगा, मान सबका वही रहेगा। और इस मान सम्मान के साथ इसी उद्देश्य के लेकर के हम आज निषाद भवन की तैयारी, मानी तीसरी मंजिल की तैयारी में ढलाई के कार्य के लिए हम लोग जन जन जा कर के सहयोग राशि प्राप्त कर रहे हैं। ये मुख्य रूप से यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से जो है बिंद समुदाय के लेकर तीसरा फ्लोर तक बन चुका है और उसको जो है सजाने और संवारने की ज़रूरत है। उसको पैसा के जो है इकट्ठा सभी गांव से किया जा रहा है चंदा के रूप में, ताकि एक निषाद भवन का बिंद समुदाय का एक खड़गपुर में बैठक हो और वहां पर जो है पिछड़े समाज के लिए जो है हर महीने एक बैठक भी किया जाएगा ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से बहुत अच्छा व्यू चल रहा है और तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और बिंद समुदाय में जो इस तरीके से कल्पना की जा रही है ताकि पिछड़े समाज के साथ जो सरकार से जो राशि मिलनी थी वो नहीं मिल पा रहा है, कहीं कहीं छूट रहा है, उस तरीके से छूटे हुए मुद्दे को वहां पर लेकर बैठक होगा। तो हमारी आवाज़ पिछड़ा समाज न्यूज में जय हिंद, जय जवान, जय किसान।